हे एवरीवन, वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव। दिस इज अनन्या और आप सुन रहे हैं शिवानी और नैना की लव स्टोरी। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने ये देखा था जो हंस के नैना ने सेक्रेटरी से बात कर ली थी। भाई, ये कहानी तो ब्रेकिंग न्यूज हो चुकी थी और जब ये बात शिवानी के पास पहुंची तो ये जेलसी का नया कारण बन गई। देखते हैं कहानी में क्या आगे ट्विस्ट टर्न आता है। Without wasting a lots of time, let's start our series. तो नैना के केबिन में ना शिवानी आके एकदम धड़ाम से घुस जाती है और चिल्लाने लगती है। बोलती कि क्या, कितनी लड़कियां चाहिए तुमको? और हाँ, और कितनी लड़कियां चाहिए? तो नैना बोलती क्या भाई, कौन सी लड़की, कैसी लड़की? मैं किसी लड़की को नहीं जानती। तो शिवानी बोलती अच्छा, किसी लड़की को तुम नहीं जानती तो सेक्रेटरी के साथ क्या कर रही थी? तो नैना बोलती क्या कर रही थी सेक्रेटरी के साथ, मतलब क्या? तो शिवानी बोलती कि अच्छा बिल्ली, मतलब आँख मूंद मूंद के मतलब दूध पी रही है ना। तो नैना बोलती हेलो, आई हेट दूध, मैं दूध नहीं पीती। तो शिवानी बोलती अच्छा, दूध नहीं पीती तुम? हाँ, यहाँ पे बात दूध की हो भी नहीं रही है। तो शिवानी की तरफ ना नैना एकदम आंख मार के बोलती फिर किसकी हो रही है? तो नैना की तरफ ना शिवानी एकदम घूर के देखती है, बोलती और कितनी लड़की चाहिए तुमको? तो नैना बोलती भाई, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैं स्मगलर हूँ, लड़कियों की सप्लाई करती हूँ। तो नैना की बात सुन के शिवानी बोलती मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ नैना। तो शिवानी बोलती मैं तो फिर फ्लर्टिंग के मूड में हूँ, चलिए आओ ना थोड़ा सा फ्लर्टिंग कर लेते हैं। तो शिवानी बोलती एग्जैक्टली, तुमको ना बस ये फ्लर्टिंग का मूड जचता है। तुमको कोई सीरियस बात समझ आती है कि तुम्हारे किसी से हंस के बात करने से उसके दिल पे क्या गुजरेगा, उसको क्या फील होएगा? तो नैना बोलती क्या फील होता है बीवी तुमको, मैं किसी से अगर हंस के बात भी करूँ तो? हाँ। तो शिवानी बोलती कुछ भी फील नहीं होता मुझे। तो नैना बोलती कि तो फिर क्यों आई हो यहाँ पे? तो शिवानी बोलती कि सेक्रेटरी के साथ क्या चल रहा है तुम्हारा? तो नैना बोलते हेलो, मेरे ना इतने बुरे दिन नहीं है कि मैं अपनी सेक्रेटरी के साथ चक्कर चलाऊं। तो शिवानी बोलते तो फिर ऑफिस में क्या रूमर है? तो नैना बोलती क्या रूमर है तो मुझे क्या पता, और तुम इतना क्यों चिढ़ रही हो भाई, कहीं तुम जेलस वेलस तो नहीं हो रही हो ना मेरे लिए? शिवानी बोलती मैं मैं क्यों जेलस हूँ तुम्हारे लिए? तो नैना बोलती है कि अच्छा, तो तुम जेलस नहीं हो तो फिर यहाँ पे क्या कर रही हो? शिवानी बोलती मैं बस ऐसे ही, मैं। तो नैना बोलती कि ऐसे ही क्या होता है बेबी, इफ यू आर नॉट जेलस देन हाँ। ऐसे बोल के ना उसके क्लोज क्लोज जाने लगते। तो नैना के क्लोज क्लोज आने से ना शिवानी एकदम घबराने लगती है, जैसे उसकी चोरी तो पकड़ेगी, और एकदम वो बैक स्टेप लेते लेते पीछे पीछे जाने लगती है। तो नैना बोलती है बोलो बोलो, इफ यू आर नॉट जेलस देन क्या कर रही हो, क्यों झगड़ रही हो मुझसे? तो शिवानी बोलती कि इंसानियत के नाते झगड़ रही हूँ मैं, ताकि जैसे तुमने मेरा दिल तोड़ा, कोई और ना तोड़े, बस ये ये रीजन है। तो नैना बोलती बस ये रीजन है? तो शिवानी बोलती कि हाँ, और नहीं तो क्या, और और क्या 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 रीजन होगा? तो नैना बोलती कि अच्छा, बस यही रीजन है, ऐसे बोल के और एक स्टेप ना आगे आगे जाने लगती है। और शिवानी ना एकदम पीछे पीछे जाने लगती है, पीछे ना दीवार आ जाती है, नैना एक कदम आगे जाती है और शिवानी एकदम लॉक हो चुकी होती है। उसके दोनों हाथ दीवार के पास एकदम सट चुके होते हैं। नैना एकदम से उसकी सीड्यूसिव वे में ना एकदम शिवानी के पास आती है और ऐसे आती है ना किलर नजरों के साथ कि शिवानी भी उसको रोकती ही नहीं है। ये ना एकदम से ना उसके जो बाल, उसके जो फेस पे गिरा होता है ना, उसको हटाती है, बड़े प्यार से उसके जो फेस को ना ऐसे हाथ से टच करती है और बोलती कि कोई फर्क नहीं पड़ता तुमको? तो शिवानी बोलती नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। नैना बोलती पक्का कोई फर्क नहीं पड़ता? तो शिवानी बोलती है कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नैना ना एकदम से शिवानी के कमर पे अपना हाथ रख के ना एकदम कमर से पकड़ के उसको अपने क्लोज खींच लेती है। तो शिवानी बोलती ये क्या कर रही हो तुम? हाँ। तो नैना बोलती है क्या कर रही हूँ मैं? हाँ। तो शिवानी बोलती छोड़ो मुझे। नैना बोलती है कि नहीं छोड़ूंगी तो क्या करूंगी? हाँ। शिवानी बोलती है धक्का भी मार सकती हो। तो नैना बोलती है फिर मारो, यही तो मैं चाहती हूँ। आई लव जंगली, आई लव देखी मैं स्पेशली यू बेबी। तो शिवानी बोलती इसलिए ना हजार जगह मुंह मारती फिर रही हो। नैना बोलती कि मुंह मारती तो नहीं फिर रही हूँ, बट अगर तुम चाहती हो मैं हजार जगह मुंह ना मारूँ तो मुझे मुंह लगा लो, नहीं तो मैं मुंह मार भी सकती हूँ। तो शिवानी बोलती एग्जैक्टली, तुमसे ना एक्सपेक्टेशन ही क्या रखा जा सकता है? हाँ, तुम बस यही कर सकती हो। नैना बोलती हेलो स्वीट हार्ट, आई लव यू, और तुम्हारे अलावा मैं किसी की तरफ देखती ही नहीं, और जहाँ तक सेक्रेटरी की बात है, बहन बना लो मेरी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैंने बस हंस के बात की, गुस्सा नहीं की, इसमें इतना बड़ा रूमर होने की क्या जरूरत है भाई? तो शिवानी बोलती है कि पहले मुझे छोड़ो फिर बात करते हैं। नैना बोलती है तुमको तो नहीं छोड़ूंगी,
इतने टाइम बाद इतने मुश्किल से मेरे बाहों में आई हो, तुमको ऐसे कैसे छोड़ दूँ हाँ? ओ बेबी ना तुमको टेस्ट किए हाँ, ऐसे बोल के ना उसके लिप्स ना उसकी शिवानी के गर्दन की तरफ ले जाती है और लेके तो जाती है बट गरम गरम सांसें छोड़ती है और किस भी नहीं करती है उसको। किस तक तो एटलीस्ट कर लेती है यार। यहाँ पे शिवानी की धड़कनें ना एकदम तेज तेज होने लगती है। तो ने ना जानबूझ के उसके गर्दन पे गरम गरम हवाएं छोड़ के ना थोड़ा सा ऊपर जाके ना गहरी गहरी सांसें ना उसके ईयर के पास लेने लगती है एकदम। है और इससे ही ना शिवानी एकदम थर-थर काँपने लगती है और वो तो नैना की बाहों में पहले से ही होती है, तो नैना को पता चलता है कि सामने वाले को कुछ-कुछ हो रहा है, मतलब चांसेस मेरी फुल ऑन है, प्यार अभी भी मुझसे कर रही है, बस बंदी को नखरे दिखाने हैं। बंदी अगर नखरे ना दिखाए तो मज़ा ही क्या है यार प्यार के। तो नैना एकदम से ना पीछे हटती है, अपना फेस पीछे करती है और बोलती है कि डार्लिंग अगली बार ना प्रूफ ना हो ना तो मुझे आगे ना ऐसे इल्ज़ाम भी मत लगाना, नहीं तो इस बार ही आपको छोड़ रही हूँ, अगली बार ये पकड़ी तो ऐसे नहीं छोड़ूँगी। ऐसे बोल के ना उसको खुद से दूर करती है और अपना ब्लेज़र सही करके ना अपने केबिन से बाहर जाने लगती है। तो शिवानी को ना इतना पहले तो एकदम शॉकिंग वाली नज़रों से उसको जाता हुआ देखती है, अब एकदम पुतला बन के खड़ी हो जाती है। फिर जैसे ही नैना चली जाती है ना शिवानी बोलती है कि व्हाट द हेल ये क्या कर रही हूँ मैं? यहाँ पे गुस्सा करने आई थी ना, वो मुझे सुना के चली गई और मैं सुनकर रह गई। शिवानी, शिवानी तुझे हो क्या रहा है? तुम बोल रही है ये लड़की बस ऐसे मीठी-मीठी बातें करके ना इमोशन के साथ खेलती है और कुछ भी नहीं और कुछ भी नहीं। और तू पागल हो गई क्या? क्या कर रही है तू? पागल है शिवानी, पागल है तू। ऐसे बोल के ना खुद को ही 2-4 थप्पड़ लगा थप्पड़ पे थप्पड़, थप्पड़ पे थप्पड़ लगाती है और फिर बोलती है आउच यार मेरे खाल क्यों पेन हो रहे हैं। शिवानी तूने ही खुद को थप्पड़ लगाया, अब तेरी गाली पेन हो गए ना। आउच मम्मा, खाल पेन हो रहे हैं मेरे। मेरे चिक्स बेकार में रेट रेट हो गई, सब कुछ ना इस नैना के चक्कर में हुआ है। मेरे मेरे बस में होता ना, मेरे बस में होता ना तुम्हारे ऊपर मैं बम डाल देती मम्मा। मेरे गाल क्या होगा अब यार। मॉइस्चराइज़र कहाँ गया? बट मैं तो नैना के केबिन में हूँ ना, अपने केबिन में जाऊँगी तभी ना मेरे को मॉइस्चराइज़र मिलेगा। ऐसे बोल के ना अपने केबिन में भाग के जाती है। दूसरी तरफ ना नैना जाके ना अपने काम पे मतलब क्या किसने क्या किया और मतलब ये जो रूमर होता है ना एकदम क्लास लगाने के लिए एकदम मीटिंग बिठा ली होती है और शिवानी को पता ही नहीं होता इन सब चीज़ों के बारे में। और शिवानी जाके ना मॉइस्चराइज़र लगा के ना बार-बार के जो फ़ोन कैमरा होता है उससे अपना फेस देख रही है और बोलती है ओह यार रेड रेड हो गया जैसे किसी ने थप्पड़ थप्पड़ ही तो लगाया शिवानी। तू बेवकूफ है, तूने खुद को कैसे लगा लिया मम्मा। पेन हो रहा है मम्मा मम्मा। नहीं तू ठीक हो जाएगा शिवानी, यू आर स्ट्रॉन्ग गर्ल। तू नहीं रोएगी, बच्ची थोड़ी ना यार, तू रोएगी, तू नहीं रोएगी। ब्रेव बी ब्रेव बेब्स बी ब्रेव, यू आर ए बेब्स नॉट ए किडो। तो बी स्ट्रॉन्ग, कुछ नहीं हुआ बट मम्मा ऐसे बोल के अपने गाल को छू रही होती है। उसका अलग से ही ड्रामा चल रहा होता है दूसरी तरफ। कॉन्फ्रेंस रूम में सारी सारी की सारी एम्प्लॉय को बुला के अनन्या एकदम सॉरी यार अनन्या बोल रही हूँ, खुद ही का नाम ले रही हूँ। नैना एकदम बॉस वाली पोजीशन पे आ जाती है, सबको एम्प्लॉय ना एकदम थर थर कांपने लगते हैं। वो अपने सेक्रेटरी को बुलाती है, सेक्रेटरी भी एकदम थर थर कांपने लगती है। तो सेक्रेटरी को स्माइल देती है और बोलती है कि मिस सेक्रेटरी मैंने आपके ऊपर लाइन मारी। तो सेक्रेटरी बोलती नो 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 मैम। तो बोलती तो फिर मैंने आपके साथ फ्लर्ट किया। तो सेक्रेटरी बोलती नो 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 मैम। तो नैना बोलती फिर मैंने आपका साथ हाथ पकड़ा, आपकी क्लोज आई या किस वगैरह किया आपको मिस सेक्रेटरी। तो सेक्रेटरी बोलती नहीं 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 मैम, ऐसा 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 कुछ 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 भी नहीं हुआ है। तो नैना बोलती तो फिर ऐसा क्या हुआ जो इस ऑफिस में रूमर्स फैल रहा है कि मेरा और तुम्हारा चक्कर चल रहा है और बाकी के एम्प्लॉई। मैं ये आखिरी बारी वार्न कर रही हूँ आप सबको, अगर आप लोगों को इस ऑफिस में काम करना है मुझसे रिलेटेड या किसी और एम्प्लॉय के रिलेटेड रूमर एक भी इस ऑफिस में फैला तो जो एम्प्लॉय इसको ना फैलाया होगा वो उसी टाइम से ही बर्खास्त हो जाएगा। सो काम पे ध्यान दीजिए, बकवास पे नहीं समझे। और भूलिए मत इस कंपनी में ना मेरी बीवी भी काम करती है और मेरी बीवी के होते हुए मुझे किसी और लड़की को ना देखने की ज़रूरत तक नहीं है। यू मस्ट बी अंडरस्टैंड दिस। काम करना है ढंग से करो, नहीं तो ऑफिस छोड़ के जाओ। एकदम रुबाब में ना एकदम सारे के सारे एम्प्लॉय को लतेड़ देती है और वो बहुत खुश भी होती है कि चलो इसके चलते पता तो चला कि शिवानी एकदम से ना मतलब उसको प्यार भी करती है, तो वो अचानक अचानक लतेड़ तो देती है सबको।
बट वो नहीं गई होती है, एकदम वहाँ पे बैठी होती है, सारे एम्प्लॉय जाने लगते हैं, तो सेक्रेटरी को ना पास बुला के बोलते कि मेरी सेक्रेटरी सुनिए यहाँ पे। तो सेक्रेटरी बोलती जी 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 मैम। तो उन्हें ना बोलते कि वैसे अच्छा काम किया आपने। तो सेक्रेटरी बोलती समझी नहीं मैम। तो बोलते कि हाँ, इस बार ना आपका बोनस डबल। तो सेक्रेटरी बोलती पर क्यों क्यों मैम, आप मुझे जॉब से निकाल रहे, प्लीज प्लीज मैम ऐसा मत कीजिए। मैंने मैंने ये रूमर नहीं फैलाया, मैंने तो बोला था बस कि मैम को आज क्या हो गया, वो हंस के बात की, बस इतनी सी बात मैंने बोली थी। मुझे मुझे नहीं पता ये अफेयर वाला रूमर कहाँ कहाँ से फैल गया। तो नैना बोलती है सेक्रेटरी आप घबरा क्यों रहे हो, मैं प्यार से बात कर रही हूँ ना आपसे। तो सेक्रेटरी बोलती नहीं 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 मैम, मुझे मुझे डर लग रहा है, मुझे 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 ना ऑफिस से मत निकालिएगा प्लीज प्लीज, मुझे इस जॉब की बहुत नीड है। तो नैना बोलती है कि मुझे पता है आपको इस जॉब की नीड है, तो आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी, बदले में आपकी सैलरी इंक्रीज। तो नैना के पास उनके सेक्रेटरी बोलते क्या। तो नैना बोलते कि आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी, जब मेरी बीवी आजू बाजू हो तो आप मुझे अपनी आजू-बाजू दिखनी चाहिए, और वो भी फ्लर्टिंग वे में, समझी? तो शिवा सेक्रेटरी ना समझ नहीं पाती, बोलती कि क्या मैम? तो बोलती कि वही, आपको मेरे ऊपर फ्लर्ट करना पड़ेगा, चांस मारना पड़ेगा, और मैं भाव दूँ तो आपको हँस के भी मुझसे बात करनी पड़ेगी। तो सेक्रेटरी बोलती पर मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं स्ट्रेट हूँ। तो नैना बोलती है एग्ज़ैक्टली तुम स्ट्रेट हो, इसीलिए तुम ये काम बहुत अच्छे से कर सकती हो, समझी? अब रोमर्स फैलाया तुमने, तो मेरी बीवी को जेलस करने का काम भी तुम्हारा है। तुम सोच लो, या तो सैलरी डबल, या तो इस जॉब से रिज़ाइन, तुम्हारे हाथों में है, और मैं ऐसे भी इतनी बुरी तो दिखती नहीं हूँ ना, तो मेरे साथ तो फ्लर्ट कर ही सकती हो। तो सेक्रेटरी बोलती है, जी, 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 मैम, बा 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 जे 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 जैसे 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 जैसा आप बोले मैं बस वैसे ही करूँगी। तो नैना एकदम से उठती है, उसके गालों पे टैप करती है और बोलती है, दैट्स माय गर्ल, आप चलो काम पे लग जाओ, हाँ? मिशन शिवानी को चलाना। तो सेक्रेटरी बोलती पर आप मैम, मैम को क्यों 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 जलाना चाहती हो। तो बोलते दैट्स नॉट योर बिजनेस बेबी, बस तुम मुझे कोऑपरेट करो, समझी? ज़्यादा ना दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बोल के ना शिव नैना आगे आगे बढ़ने लगती है, और सेक्रेटरी ना एकदम पीछे पीछे बढ़ने लगती है। तो इतने सब में ना शिवानी भी ना बाहर आ चुकी होती है, एकदम सुनसान खाली खाली सा लग रहा होता है। तो शिवानी ना एकदम से आगे ना देखती है कि सारे के सारे एम्प्लॉय आके अपने डेस्क पे बैठ रहे हो, बोलती है कि यार अचानक ऐसा क्या हो गया, मुझे पता नहीं चला, और सारे के सारे एम्प्लॉय ज़रूर इस नैना ने कुछ कांड किया होगा, ज़रूर इसी की कुछ मतलब ना कांड की होगी, ऐसा बोल के ना वो सारे के सारे ना मतलब सारे के एम्प्लॉय के पास पूछने जाते कि नैना मैम ने कुछ बोला। तो सारे एम्प्लॉय भाई सबको तो पता है कि ये बीवी है नैना की, उसके सामने क्यों ही बोले, बोलते कि नहीं मैम, हम तो बस वो कॉफ़ी पीने गए थे। तो शिवानी बोलती सारे एक साथ। तो वो जो एम्प्लॉय होते हैं बोलते कि अरे मैम एक साथ नहीं जा सकते, हम नैना मैम ने बोला कि टी टाइम एंजॉय करो, मैं बहुत खुश हूँ आज, तो हम चले गए थे बस। और एम्प्लॉय लोगों ने भी झूठ बोलने के चक्कर में ना मतलब कुछ अलग ही झूठ बोल दिया होता है। तो ये सुन के ना शिवानी का माथा और ठनक जाता है, बोलते कि अच्छा दिन अच्छा गया है इसका, मेरा दिन खराब करके मेरी चिक सिलेक्ट करके इसका दिन अच्छा गया, इसको इसको तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ, ऐसे बोल के ना वो नैना के केबिन की तरफ जाने लगती है। बट नैना ना केबिन के तरफ ही आ रही होती है, और शिवानी ये देखे ना उसका दिमाग खराब हो जाता है। उसके पीछे ना एकदम सेक्रेटरी जिससे शिवानी को देख रही है ना, उसका एक्टिंग एकदम से स्टार्ट हो जाता है। बोलती कि मैम 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 आप पानी पी लीजिए ना मैम, बोलते बोलते थक गई होंगी, प्लीज ये पानी का गिलास पी लीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा मैम, प्लीज आपका चेहरा अगर डाउन होगा तो मुझे बहुत हर्ट फील होगा। तो सेक्रेटरी की तरफ घूर के नैना देखती, तो सेक्रेटरी भी इशारा करके ना एकदम शिवानी की तरफ दिखाने लगती है। तो नैना बोलती है ऑफ कोर्स, तुम मेरे लिए इतने प्यार से पानी लाई हो, मैं ना भी हूँ, ऐसा हो सकता है क्या? थैंक यू सो मच क्यूटी, तुम मेरा बहुत ख्याल रखती हो, इसलिए ना मैं तुमको इस बार ज़रूर प्रमोशन दिलवाऊँगी। ऐसे बोल के ना उसके चिक्स पे ना हाथ रख देती है, और इधर शिवानी जल भुन के कोयला कोयला हो जाती है। वो एकदम से वहाँ पे पैर पटकती है और अपने केबिन में चली जाती है, बोलती है कि प्रॉब्लम क्या है इस लड़की की, हाँ? एक तरफ तो बोलती है मेरा सेक्रेटरी के साथ कुछ नहीं चल रहा, और दूसरी तरफ उसके चिक्स पे हाथ रखती है। इस बंदी को ना, इस बंदी का समझ नहीं सकता, इसका ना कुछ नहीं हो सकता, ये कभी सुधर नहीं सकती, ये कभी बदल नहीं सकती। पर मैं क्या कर रही हूँ, मुझे मुझे भी बहुत काम है, मुझे 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 काम है, बहुत काम है, मुझे वैसे भी एक मंथ में ना ये ऑफिस छोड़ना है, तो मैं इतना दिमाग खराब नहीं करूँगी वो नैना के चक्कर में ना, उसको तो लड़के ही चाहिए, बस लड़के ही चाहिए। ऐसे बोल के ना काम करने की कोशिश कर रही होती है, बट उसका काम भी किया नहीं जा रहा होता है।
तो वो ना बार-बार ना ऐसे बाहर की तरफ निकल रही होती है, देखती है कि सेक्रेटरी कहाँ पे है। सेक्रेटरी अगर कॉफ़ी पी रही होती है तो वो वहाँ पे मतलब देखने लगती है, बोलती है चलो कुछ नहीं। और ऐसे करते-करते ना उसको दिखाई देती है कि सेक्रेटरी नैना के केबिन की तरफ जा रही है। तो शिवानी ने एकदम भागते-भागते ना सेक्रेटरी के पीछे भागने लगती है और सेक्रेटरी और शिवानी एक साथ डोर खोलते हैं। तो सेक्रेटरी शिवानी को देख रही होती है, शिवानी सेक्रेटरी को देख रही होती है और नैना दोनों को देखती है और बोलती है कि क्या हुआ? तुम दोनों वहाँ पे क्यों खड़े हो? यहाँ पे आओ, बैठो। तो ऐसे बोल के ना ऐसे सीट दे दिया। तो सेक्रेटरी एकदम घबराते-घबराते शिवानी के पीछे आ रही होती है, बट नैना एकदम आँख से ना घूर के उसको बोलती है, करना तो पड़ेगा तुमको। तो शिवानी आके वहाँ पे बैठ जाती, तो सेक्रेटरी बोलती, गुड इवनिंग मैम, मुझे लगा आपको कुछ चाहिए तो मैं चली आई। मुझे लगा आप अलोन फील कर रही होगी, छुट्टी का टाइम हो गया ना मैम, आप कब जाओगे? तो नैना बोलती है कि ऑफ कोर्स मैं चली जाऊँगी, तुमको इतनी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे बहुत अच्छा लगा मुझे कि इस ऑफ़िस में कोई तो है जिसको मेरा ख़्याल है। तो शिवानी ना घूर के सेक्रेटरी को देख के बोलती है कि इस ऑफ़िस में ना बाकी सारे भी लोग हैं, तो क्या आप हर किसी को जाके मिस पूछोगे क्या? आपका दिन कैसा गया? आपका मन नहीं लग रहा है? मैं आपका मन लगा लूँ? तो सेक्रेटरी बोलती नो मैम, सारे सब ना सभी ना मेरे बॉस थोड़ी ना है। मेरी बॉस तो बस मिस नैना है ना, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है उनका ख़्याल रखना, है ना मिस नैना? तो नैना बोलती है ऑफ़ कोर्स मिस सेक्रेटरी, हाँ, आपका तो ज़रूर फ़र्ज़ बनता है, इसीलिए आपका प्रमोशन कन्फ़र्म इस बारी। तो शिवानी का दिमाग ना और ख़राब हो जाता है। तो नैना बोलती है शिवानी क्या हुआ? कुछ काम था? तो शिवानी बोलती है नहीं, मुझे निधि के ऑफ़िस के लिए देर हो रही है, इसीलिए तुमको बोल पूछने आई थी तुम मेरे साथ चल रही हो कि नहीं चल रही हो? तो सेक्रेटरी बोलती है कि मैम आप चली जाओगी इतनी जल्दी? मैम आप थोड़ी देर और रुक जाइए ना। तो शिवानी एकदम और चिढ़ जाती है और पैर पटकती हुई बोलती है कि नैना तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, मेरे साथ चलोगी कि नहीं चलोगी या मैं अकेली चली जाऊँ? तो नैना को बहुत मज़ा आता है ये सब देख के। तो नैना सेक्रेटरी की तरफ देख के बोलती है कि सेक्रेटरी मैं ना 5 मिनट और रुकना चाहती थी, बट क्या करूँ, मेरी जो बीवी है ना उसको दूसरे कंपनी में जाना है। कोई नहीं, एक बार ये जॉब छोड़ दे तो मेरा सारा टाइम आपका ही होगा। डोंट वरी, मैं छोड़ के आती हूँ, हाँ, ऐसे बोल के ना अपना ब्लेज़र डालने लगती है। तो शिवानी का दिमाग ना एकदम फिर से खराब हो जाता है। वो पैर पटकती है वहाँ से और पार्किंग की तरफ जाने लगती है, और जो कार शिवानी ड्राइव करके आई होती है ना आते टाइम, नैना उससे की लेके ना कार लेके आती है, बोलती है बैठो। तो शिवानी ना एकदम गुस्से में थनथना रही होती है, एकदम से फनफना रही होती है यार, कि हमारा प्यार ना भले ही हम उससे गुस्सा हो, ना बात करें, उसको नफ़रत करें, कुछ भी हो, बट वो इंसान अगर किसी और के साथ हमें दिख गया ना तो जान जल जाती है यार। तो सेम चीज़ शिवानी के साथ हो रही होती है। शिवानी एकदम मुँह फुला के ना बैठ जाती है। तो नैना ना बोलती है क्या हुआ? ऐसे क्यों बैठी हो? कुछ बोल नहीं रही हो? तो शिवानी बोलती है मेरा ना तुम्हारा सड़ा हुआ मुँह देख के ना बोलने का बिल्कुल मन नहीं है। तो नैना बोलती है वही मरती है लड़कियाँ इस पे। तो शिवानी बोलती है उस लड़कियों को ना ज़हर देके मार देनी चाहिए। तो नैना बोलती है क्या? क्या बोल रही हो आप? मेरी चाहने वाले को तुम ज़हर देके मार दोगी? तो शिवानी बोलती है हाँ, वो जो आता नहीं है प्लेन से, जो आता है छिड़कने वाला, मैं तो प्लेन में बैठूँ और सारी लड़कियों पे ज़हर डाल दूँ। तो नैना बोलती है ओए तुम तो मुझे छोड़ के चली जाओगी, दूसरी लड़कियों को तो रहने दो मेरे लाइफ में, कम से कम मैं एंटरटेन ही होता रहूँ। तो शिवानी बोलती है एंटरटेन होना है तुमको, और कितने लड़कियों के साथ एंटरटेन होना है? तो नैना बोलती है अरे बीवी तुम तो गुस्सा हो जा रही हो यार, मुझे बस तुम्हारे साथ एंटरटेन होना है। मैं तो बोलती हूँ पिचकारी मार मार के सारी लड़कियों के ऊपर जहर ऐसे स्प्रे कर दो। मैं मुझे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं है। तो शिवानी ना एकदम से फिर से सामने देखने लगती है। तो नैना बोलती है कि यार तुम चुपचाप अच्छी नहीं लगती हो, कुछ तो बोलो, थोड़ा-सा तो कुछ बोलो। तो नैना शिवानी बोलती है मुझे बोलने का बिल्कुल मन नहीं है, मेरा दिमाग मत खराब करो, मुझे बस निधि के ऑफ़िस छोड़ दो। तो नैना बोलती है छोड़ दूँ? कुल्फ़ी खाओगी? तो शिवानी बोलती है मैंने बोला निधि के ऑफ़िस छोड़ दो मुझे। नैना बोलती है यार छोड़ तो दूँगी, बट कुल्फ़ी खाओगी? मेरा खाने का बहुत मन हो रहा है। तो शिवानी बोलती है मुझे कुछ नहीं खाना है, कुछ भी नहीं। तो नैना बोलती है करेला तुम्हारे लिए मँगवाऊँ? तो शिवानी बोलती है क्यों? करेला क्यों मँगवाना? तो नैना बोलती है तुम्हारी ज़ुबान इतनी कड़वी हो गई है ना, तुमको तुम्हारे ऊपर करेला ही सूट करेगा। तो शिवानी बोलती है कि मेरा ना दिमाग मत खाओ, समझी? मेरा दिमाग बिल्कुल मत खाओ, चुपचाप से गाड़ी चलाओ। तो नैना ना उसको देख के हँसने लगती है, और शिवानी को इतना जलता हुआ पॉज़ेसिव होता हुआ देख के ना नैना का और दिमाग मतलब माइंड एकदम माइंड ब्लोइंग ब्लोइंग हो जाता है। तो वो चाहती है साइड में जो ठेला होता है ना, तो शिवानी को ठेले की आइसक्रीम बहुत पसंद होती है, तो रेस्टोरेंट ना जाके वो ठेले के पास गाड़ी रोक देती है। और बोलती कि भैया मुझे एक कुल्फ़ी देना,
एक मैंगो आइसक्रीम देना, एक रास्पबेरी देना, एक स्ट्रॉबेरी देना, ऐसे करके 5-6 आइसक्रीम मंगवा लेती है अपने लिए। और वो ना एक मतलब कुल्फ़ी निकाल के ना खाने लगती है, और उधर ना शिवानी का भी बहुत मन हो रहा था आइसक्रीम खाने का, लेकिन वो मुँह फुला के बैठी होती तो खा तो नहीं सकती। तो नैना बोलती खाना है? तो शिवानी बोलती नहीं मुझे नहीं खाना। नैना बोलती मत खाओ यार, मुझे तो आज बहुत आइसक्रीम खाने का मन हो रहा है। उम्म, आइसक्रीम का टेस्ट एकदम लाजवाब, क्या कुल्फ़ी है यार! और ये आइसक्रीम ये वाला फ्लेवर तो एकदम बहुत बहुत ज़्यादा ऑसम। हाँ, ऐसे करके ना वो खाने लगती है। तो शिवानी से ना रहा नहीं जाता, वो जो ऊपर पड़ा होता है ना आइसक्रीम, उनमें से ना 2 उठा लेती है, दोनों का रैपर एक साथ का मतलब निकालती है और खाने लगती है। तो नैना बोलती है, "अरे रे रे रे! तुम आइसक्रीम चोर कब से हो गई?" तो शिवानी उसकी तरफ घूर के देखती है, तो नैना बोलती है, "ओके, ओके, खा लो, मैं और मँगवा लूँगी, बहुत पैसे हैं मेरे पास।" तो शिवानी फिर से उसको घूर के देखती है, तो नैना बोलती है, "कोई नहीं, खाओ, खाओ।" और शिवानी ना एकदम पागलों जैसे आइसक्रीम को खा रही होती है, और उसको भी आइसक्रीम का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। नैना तो बस 2 आइसक्रीम पकड़ के बैठी होती है, और शिवानी एक के बाद एक, सारा का सारा एक के बाद एक रैपर खोल के ना खा लेती है, और नैना शिवानी को आइसक्रीम खाता हुआ देख के ना फुल ऑन एन्जॉय कर रही होती है। उसको बहुत अच्छा लग रहा होता है कि शिवानी को ऐसे बच्चों जैसे आइसक्रीम खाता हुआ देख के। तो आइसक्रीम जैसे ही खत्म हो जाता है तो नैना बोलती चले, तो शिवानी बोलती मुझे हाथ धोना है, तो नैना बोलती ओके मैं पानी लाई हूँ, लो हाथ धो लो। ऐसे बोल के ना खुद कार से उतरती है, शिवानी का डोर अनलॉक करती है, उसका हाथ धुलाती है और बहुत प्यार से उसको कार में बिठाती है। और ना फिर से ना एक रोमांटिक सा म्यूजिक ऑन करती है और कार चलाने लगती है। उसको बहुत स्पेशल फील हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा, इतने टाइम से जो शिवानी के अटेंशन के लिए वो भाग रही होती है, उसको ऐसे ही सी उसको मिल रही होती है। और अब नैना को पता चल चुका होता है कि शिवानी को फिर से कैसे उसकी नाक को हाँ में बदलना है, और स्पेशली निधि से कैसे दूर रखना है। तो जैसे ही निधि के ऑफिस में ना गाड़ी रुकती है ना, नैना एकदम से ना शिवानी को कार की पकड़ ला देती है और बोलती है तुम कार को बोलो ना पार्क कर दे, मैं निधि से मिल के आती हूँ। तो शिवानी बोलती है ये ऑफिस मेरा है, तुम्हारा नहीं है, मुझे बस यहाँ पे साइन करना है। तो नैना बोलती है तो हाँ तो पार करके आओ ना, मुझे निधि से मिलना है, ऐसे बोल के ना एकदम भागते भागते जाने लगती है। तो शिवानी का दिमाग फिर से खराब हो जाता है, वो बिना गार्ड को दिए ना गाड़ी खुद पार्किंग में लगा देती है, एकदम ठोकने टाइप ना एकदम लगा देती है, और एकदम गुस्से में ना आने लगती है। तो निधि तो एकदम गेट पे शिवानी का इंतजार की होती है, तो नैना को आता हुआ देखे ना उसका दिमाग खराब हो जाता है। तो नैना भी जानबूझ के ना थोड़ा बहुत स्लो हो जाती है ताकि शिवानी आए पीछे से। तो शिवानी ने एकदम कार पार्क करके ना एकदम आने लगती, तो नैना बोलती है अरे बीवी आ गई। एक्चुअली ना मेरे को लगा तुम्हारा ऑफिस है, मैं अंदर कैसे जाऊँ, मेरे को थोड़ा awkward लगेगा, तो मैं तुम्हारे लिए रुक गई। चलो ना जल्दी जल्दी चलते हैं, निधि से मिलना है। ऐसे बोल के ना एकदम बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट शो कर रही होती है, और शिवानी को ये एक्साइटमेंट देख के भी ना बिल्कुल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता उसको। एकदम मन कर रहा होता है कि पीट दे गुस्सा इतना आ रहा होता है कि मुक्का मार लो, सर फोड़ दो, मुंह तोड़ दो, आंखें निकाल लो, बट वो दिल से इतनी गालियाँ दे रही होती है नैना को, इतनी गालियाँ दे रही होती है, बट मुँह से ना एक लफ्ज़ निकल जाए, मिसाल है वो एकदम स्माइल देके बोलती है मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट हो रही है निधि से मिलने की। ऐसे बोल के ना गुस्से में देखने लगती है। तो नैना को तो पता चल जाता है, तो जैसे ही शिवानी एंटर करती है ना, दीदी हमेशा की तरह गेट पे ही खड़ी होती है शिवानी के लिए। तो जैसे ही शिवानी की तरफ हाय शिवानी बोली होती है ना, नैना एकदम से जाके ना निधि को गले लगा लेती है और बोलती कि हाय निधि, मैंने कितना मिस किया तुमको, मिस यू सो सो मच यार। मैं तो सोच रही हूँ यार मैं भी अपना कंपनी ना छोड़ के तुम्हारी कंपनी में शिफ्ट हो जाऊँ, आगे यही तो टाइम होता है मुझे तुम्हारी शक्ल देखने के लिए मिलता है। और शिवानी ये सारी चीज देख के ना एकदम जेलस फील करने लगती है, एकदम जल भून के कोयला कोयला होके एकदम आग आग, मतलब क्या बोलूं यार, वर्ड कम पड़ जाए। एकदम से ना निधि को साइड करके ना अंदर सिग्नेचर करने चली जाती है, तो निधि ना नैना को गुस्से में देखती है और बोलती है ये क्या था। तो शिवानी बोलती मिस कर रही थी यार तुमको। तो निधि बोलती ये ड्रामा करने की क्या जरूरत थी, उसको बुरा लगा देखा ना। तो नैना बोलती कि किसके लिए बुरा लगा, तुम्हारे लिए मेरे लिए। तो निधि बोलती है मेरा ना दिमाग मत खराब करो, ऐसे बोल के ना वो शिवानी के पीछे पीछे जाने लगती, बोलती शिवानी सुनो तो यार क्या हुआ। तो शिवानी ना एकदम से वो जो फाइल होता है ना वहाँ पे साइन करने के लिए चली आती है और साइन करने लगती है चुपचाप बिना कुछ बोले। तो शिवानी बोलती है कि निधि बोलती है शिवानी यार थोड़ा बैठो, थक के आई हो, एक कॉफी चाय कुछ तो पी लो, कोल्ड ड्रिंक ले लो। तो शिवानी बोलती नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो निधि बोलती ऐसे कैसे कुछ नहीं चाहिए, तुम थकी हुई हो, मुझे कुछ नहीं पता, तुम कुछ ना कुछ तो पीना पड़ेगा, तुम्हारे लिए ऑरेंज जूस मंगवाऊं। तो निधि को शिवानी बोलती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने बोला ना। तो निधि बोलती कि नहीं नहीं शिवानी तुमको कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। तो शिवानी बोलती जहर दे दो मुझे, दे सकती हो। एकदम ना बदतमीजी के साथ ना बात करने लगती है। तो निधि ना एकदम शॉकिंग वाले नजरों से ना शिवानी को देखने लगती है। तो शिवानी बोलती है कि आई एम सॉरी मैम, वो मेरा ना थोड़ा सा मूड ऑफ था, आई एम सॉरी, आप मेरे लिए ऑरेंज जूस मंगवा लीजिए।
ऐसे बोल के ना वो बैठ जाती है और थोड़ा बहुत वो करने लगती है। तो निधि को समझ नहीं आता और घूर के ना वो नैना की तरफ देखने लगती है और बोलती है, तुम नहीं जाओगी? तो तो नैना बोलती है कि यार सिग्नेचर ही तो करवाना है ना, 2-4 वो करना है तो मैं इंतजार कर लूंगी, एक ही साथ चले जाएंगे हम, है ना शिवानी? उस बहाने निधि मैं तुमसे भी बात कर लूंगी। तो तुमसे भी जो बात कर लूंगी वाली बात सुनती है ना शिवानी, उसका ना जो पेन होता है ना, पेन का नींव भी तोड़ देती है वो। तो वो ना ऐसे हो जाता है तो निधि ने एकदम भाग के आते बोलती है, शिवानी शिवानी ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, संभाल के। तो नन्या ना उधर खड़े खड़े ना हंसने लगती है, तो शिवानी बोलती सॉरी मैम, गलती से हो गया, पता नहीं था। तो निधि बोलते इट्स इट्स ओके बच्चा। तो बच्चा जैसे ही बोल देती है ना, नैना का दिमाग एकदम हिल जाता है, बोलता है कि मिस निधि आप अपने सारे क्लाइंट को बच्चा बुलाती हो? तो निधि बोलती है नहीं, तो शिवानी को क्यों बुला रही हो फिर? तो निधि बोलती है कि वो मुंह से निकल गया बस। तो निधि को ना नैना एकदम टॉन्ट करते हुए बोलती है, हाय आपके मुंह से हर निकली बात है ना एकदम लाजवाब होती है, बट आपको नहीं लगता मिस निधि आपकी जुबान कुछ ज्यादा ही फिसलती है? तो नैना मतलब इनडायरेक्टली फ्लर्ट भी करती है, टॉन्ट भी करती है। और शिवानी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है ये चीज़। शिवानी ना काम पे ध्यान देती है और टोटली निधि को इग्नोर कर लेती है। निधि बात करने की कोशिश जैसे ही कर रही होती है ना शिवानी, नैना फिर से निधि के साथ फ्लर्ट करने लगती है। निधि एकदम घूर के नैना की तरफ देखती है कि कर क्या रही है। तो नैना ने एकदम क्यूट सा स्माइल देके ना बोलती है मिस निधि, ऐसे बोलने लगती है। तो ऐसे करके ना 1 घंटे में ना शिवानी 2 घंटे का काम 1 घंटे में कर लेती है, बोलती है ओके फाइन हम घर चल रहे हैं। तो शिवानी को तरफ देख के बोलती ओके बेबी चलो लेट्स गो, मम्मा इंतजार कर रही होगी। तो निधि बोलती ऐसे कैसे? तो शिवानी बोलती ऐसे कैसे मैम, मेरा काम कंप्लीट हो गया, यहाँ पे ज्यादा देर रुके मैं क्या करूंगी? तो नैना बोलती कि हाँ हाँ निधि तुम चाहती हो ना हम रुके, तो तुम हमारे घर पे आ जाओ। तो शिवानी बोलती हमारे घर पे क्यों? हमारे घर पे नहीं, मम्मा लोग थकी हुई है, आज उन्होंने बोला था मम्मा की तबीयत खराब है, वो डिनर नहीं बना सकती। निधि मैम आप फिर कभी आइएगा। ऐसे बोल के ना वो नैना का हाथ पकड़ के ना लेके चली जाती है वहां से। उसको समझ नहीं आता कि वो नैना का हाथ क्यों पकड़ी है, बट शिवानी नैना का हाथ पकड़ के ना एकदम से ले आती है, बोलती चलो कार स्टार्ट करो। तो नैना बोलती ओके ओके निधि को बाय तो बोलने दो। तो शिवानी बोलती बाय बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी बॉस है, तुम्हारी कुछ नहीं लगती, उसको बाय बोलने की कोई जरूरत नहीं है, चलिए कार स्टार्ट कीजिए। ऐसे बोल के ना कार की उसको पकड़ा देती है। तो नैना तो वही चाहती है। तो निधि ना एकदम भागते हुए आती है, तो नैना एकदम से उसके पास से ही ना कार निकाल के ना ले जाती है और जो बैक मिरर होता है ना उससे निधि को एकदम से आंख मारती है और गाड़ी स्टार्ट करने लगती है। निधि का दिमाग ना एकदम खराब, भाई साहब एकदम से खराब। और उधर नैनी शिवानी एकदम सातवें आसमान पे, उसका गुस्सा। तो नैना बोलती है क्या हुआ तुम इतने गुस्से में हो, आइसक्रीम खाओगी? तो शिवानी बोलती नहीं मेरा मन नहीं है। तो नैना बोलती खा लो ना यार, ठंडा हो जाओगी। शिवानी बोलती मैंने बोला ना मुझे मन नहीं है, मुझे बस घर जाना है, मुझे फ्रेश होना है, मुझे बहुत इरिटेटिंग लग रहा है। तो नैना बोलती ओके बेबी जो तुम चाहो, जो हुक्म मेरी सरकार। ऐसे बोल के ना वो गाड़ी ड्राइव करने लगती है और ड्राइव करते करते ना जैसे ही घर पहुंच जाते ना, धड़ाम करके शिवानी गाड़ी का डोर ओपन करती है, धड़ाम करके पीट देती है और एकदम पैर पटक पटक के घर के अंदर जाने लगती है। और ये सारी चीजें देखे ना भाई नैना के कलेजे को एकदम सुकून मिल रहा होता है कि मेरी बंदी मेरे लिए जेलस हो रही है यार। वाओ वाओ, वे वाली जो फीलिंग्स है ना, ये नैना, यू आर इन लव यार। अपनी बंदी को जेलस करने का भी जो फीलिंग्स होता है ना, एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। जब वो जेलस हो रही होती है उसको किसी और के साथ, हम उसको जेलस कर रहे होते हैं ना, वही ये फीलिंग्स ना दुनिया की एकदम वाओ 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 वाली फीलिंग्स है। जरूर कमेंट करके बताइएगा मुझे हाँ कि किस किसने अपनी बंदी को ऐसे जेलस किया जानबूझ के, ताकि मजा आता है यार। वो वाली फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की जा सकती। तो अपनी फीलिंग्स भी ना मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेशन में। हाँ मैं हर किसी की कमेंट रीड करती हूँ और मुझे जो जो कमेंट ना बहुत बहुत अच्छा लगता है मैं उसे रिप्लाई भी करती हूँ। तो हर एक का तो नहीं रिप्लाई दे सकती ना, तो समझो बात, समझो दिल की बात है। तो वही सेम मतलब उसको ना बहुत सुकून लगता है, वो म्यूजिक सिस्टम ऑन करती है और एकदम ना वो जो छिंगाड़ वाला गाना होता है ना उसमें एकदम डांस करने लगती है गाड़ी के अंदर ही। तो शिवानी ने एकदम घर के अंदर पैर पटकते पटकते चली जाती है। तो नैना की मम्मा खोलते बोलते बेटा क्या हुआ? तो बोलती कि शिवानी बोलती मम्मा बस टाइड हूँ, फ्रेश होना है, ऐसे बोल के ना रूम के अंदर चली जाती है। और नैना तो एकदम खुश होकर ना डांस करती है और एकदम फिर से आती है थोड़ी देर बाद। तो फिर नैना की मम्मा खोलती बोलती क्या हुआ तुम इतनी खुश क्यों? तो है ना बोलती आई एम इन लव मम्मा, आई एम इन लव। तो उसकी मम्मा बोलती किसके साथ? तो बोलती कि आपकी बहू के साथ मम्मा, और किसके साथ होएगा? तो नैना की मम्मा ने एकदम से थप्पड़ देती है प्यार वाला, बोलती कुछ ज्यादा ही नहीं बेशरम हो रही हो आजकल। तो नैना बोलती क्या मम्मा अपनी बीवी से प्यार करने में बेशर्मिंदगी है क्या?
तो मैं हूँ बेशर्म क्योंकि आई लव शिवानी मम्मा। वो इतनी अच्छी है कि मेरा मन नहीं करता उससे प्यार ना करूं। आई लव हर मम्मा, आई लव हर, आई लव हर। तो उसकी माँ बोलती बस लवर लवर बहुत हो गया, तेरी बंदी इतनी टाइट है और तू इतनी मस्त होके आ रही है, उसकी हेल्प नहीं कर सकती थी। तो शिवानी तो नैना बोलती है मम्मा उसकी हेल्प ही तो की हूँ इसीलिए वो थक गई है। तो उसकी माँ बोलती है क्या? तो बोलती है आप नहीं समझोगे छोड़ो, चलिए मैं जाती हूँ, मेरी बंदी मेरा इंतजार कर रही होगी रूम में। ऐसे बोल के ना एकदम गाना गाते गाते ना नैना रूम की तरफ जाने लगती है। और रूम जैसे ही ओपन करती है ना शिवानी अपना कपड़े एकदम पटक पटक के निकाल रही होती है, पटक पटक के निकाल रही होती है। तो नैना रूम में एंटर करती है तो देखती है कि आधे से ज्यादा कपड़ा ना नीचे गिरा है। तो नैना बोलती है कि एकदम सीटी मार मार के जा रही होती है एकदम, मेरे को नहीं अच्छी आती, ऐसे मार रही होती सीटी और गाना गा रही होती, कोई सा तो गाना गा ही रही होती है। तो बोलती कि ये कमरे में भूचाल आया है क्या? तो शिवानी उसको देखती है, कुछ नहीं बोलती, अपना कपड़ा उतारती है और नहाने जाती है। तो बोलती है कि यार मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा, कमरे में भूचाल आया है क्या, इतना तहस नहस क्यों हो गया? तो ना उसके मुंह पे एकदम ना दरवाजा मारती है शिवानी जो वॉशरूम का दरवाजा है, और नैना एकदम साइड हो जाती है। और शिवानी ने एकदम से ना वो कर देती है, मतलब शावर ऑन कर देती है और खड़ी हो जाती है वहां पे। और इधर नैना एकदम, यार उसका तो एकदम मजे ही मजे, भाई मजे ही मजे उसके। एकदम वो रूम के अंदर वॉशरूम के बाहर ही बस वो एकदम कूद कूद के ना नाचने लगती है। सो फ्रेंड्स देखते हैं आगे कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न आता है। ये सब तो जानने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा मेरे यानी आपकी अनन्या के साथ। सो आप लोग को स्टोरी कैसे लगी, अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। मेरी चपर चपर सुनने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। एंड थैंक यू फॉर लविंग मी, थैंक यू फॉर केयरिंग मी। एंड एक नया सरप्राइज आ रहा है, प्लीज होप आप लोग ज़रूर मेरे को सपोर्ट कीजिएगा, उसके लिए भी एडवांसली थैंक यू सो मच। एंड टाटा बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योर डे, एंजॉय योर नाइट, एंजॉय योर ऑल मोमेंट।